हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी वन कंसेप्ट अ डे सीरीज में संगम एज के बारे में डिस्कस करेंगे। संगम एज 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच का वो टाइम पीरियड है जहां पे साउथ इंडिया में 3 किंगडम्स हम लोगों को फ्लरिश एंड डेवलप होते हुए देखने को मिले, जिनमें से सबसे पहले किंगडम का नाम है चोला, दूसरे का नाम है पांड्या, तीसरे का नाम है चीरा। ये वो एज है जहां पे बहुत लार्ज स्केल के ऊपर द्रविड़ एंड तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई। यही रीजन है इन स्पेसिफिक 600 ईयर्स को हम लोग संगम एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संगम का मतलब है एक ऐसी असेंबली, एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसा कॉलेज जहां पे चोलास, चीरास, पांड्यास के जितने भी लर्नड मैन हुआ करते थे, पोइट्स हुआ करते थे, वो एक जगह पे इकट्ठे हुआ करते थे और द्रविडियन लिटरेचर को डेवलप किया करते थे। और ये जो पूरी डेवलपमेंट है द्रविडियन लिटरेचर की, ये अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स हुई हैं। जितने भी पांड्यन राजा थे उनके द्वारा अलग अलग टाइम पे संगम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। हिस्टोरिकली 3 अलग अलग संगम हम लोगों को देखने को मिलती है, जिनमें से जो सबसे पहली संगम है वो मदुरई में हुई, जिसके चेयरमैन अगस्त्या थे। ऐसा माना जाता है इस संगम में देवी देवताओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। सेकंड संगम कपाड़ापुरम में हुई, जिसके चेयरमैन टोलका पियार थे। थर्ड संगम अगेन फिर से मदुरई में हुई, जिसके चेयरमैन नकरीरार थे। स्पेसिफिकली अगर मैं थर्ड संगम की बात करूंगा तो यहां पे लार्ज स्केल के ऊपर द्रविड़ा या तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई। तमिल लिटरेचर से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग जो किंगडम्स थे उनके क्या क्या एम्बलम हुआ करते थे। चोलास का एम्बलम टाइगर था, क्लियर। पांड्यास का काप या फिश थी। चीरास का बो एंड एरो था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण इसको संगम एज कहा जा रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले टोल्कीपियम लिखा गया सेकंड संगम एज में। जो चेयरमैन थे टोल्कीपियार, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया, जिसको तमिल ग्रामर भी कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ संगम एज का पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम के बारे में भी टोल्कापियम में लिखा गया है। सेकंड है इटूटोगाई। इटूटोगाई जो बुक है, इसमें बेसिकली 8 एंथोलॉजीज हैं, यानी कि 8 अलग अलग किताबें हैं जिनमें हम लोगों को पोइम्स की कलेक्शंस देखने को मिलती है। तीसरा है पटुपटु। पटुपटु यहाँ पे 10 डिफरेंट जो वर्क्स हैं, 10 डिफरेंट बुक्स जो हैं वो पटुपटु का हिस्सा है। अगेन यहाँ पे भी हम लोगों को शॉर्ट पोइम्स देखने को मिलती हैं। तीसरी है पथी नेन किलानकू। यहाँ पे टोटल 18 अलग अलग वर्क किए गए हैं, 18 अलग अलग बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं। सिमिलरली इन किताबों के अलावा 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स भी लिखे गए, जिनमें से सबसे पहला है सिलापाथीकरम, जो कि इलैनोडिगल के द्वारा लिखा गया, और दूसरा सतनार के द्वारा लिखा गया मनी मेघलाई। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सिलापाथीकरम है इसकी क्या थीम है, क्या इसके अंदर चीजें लिखी गई हैं। तो सिलापाथीकरम की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहानी है 2 लोगों की, जिनमें सबसे पहले है कोवलन, दूसरा है कन्नगी। कोवलन और कन्नगी दोनों की शादी हो गई होती है। कोवलन एंड कन्नगी दोनों चोला किंगडम को बिलोंग करते थे। कुछ समय के बाद कोवलन को प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है माधवी के साथ, जो चोला किंग्स के कोर्ट में डांसर हुआ करती थी। कोवलन अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ के माधवी के साथ रहना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद कोवलन को अपनी गलती का एहसास होता है, वो कन्नगी के पास वापस आता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चोला किंगडम को छोड़ेंगे। वो चोला किंगडम को छोड़ के पांड्यन किंगडम जो है वहां पे शिफ्ट कर जाते हैं। कन्नगी कोवलन को अपना एंकलेट देती है मार्केट में बेचने के लिए, क्योंकि उनको पैसों की आवश्यकता थी। जैसे ही कोवलन मार्केट में जाता है, कन्नगी का एक एंकलेट बेचने की कोशिश करता है। वहां पे खड़ा पांड्यन किंग का सैनिक उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसी स्पेसिफिक टाइम पे पांड्यन क्वीन का भी एंकलेट गायब हुआ था। कोवलन को राजा के सामने पेश किया जाता है, मृत्यु की सजा दे दी जाती है। जब कन्नगी देखती है कि कोवलन घर वापस नहीं आया, तो कन्नगी कोवलन को ढूंढती ढूंढती राजा के कोर्ट में पहुंच जाती है और अपना दूसरा एंकलेट राजा के सामने पेश कर देती है, यह बताने के लिए कि जो कोवलन के पास एंकलेट था वो चोरी का नहीं था। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। कन्नगी को पता चलता है कि कोवलन जो है वो अब जिंदा नहीं है। कन्नगी श्राप देती है, जिसके कारण पूरे का पूरा जो मदुरई शहर है वो जल के राख हो जाता है। यहां पे कन्नगी को गॉडेस की तरह पूजा जाता है। चीरा किंगडम के द्वारा कन्नगी का मंदिर भी बनाया जाता है। तो आज ये कहानी है, लेकिन यहां से हम लोग जो तमिल लिटरेचर है या जो तमिल कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो मनी मेघलाई अगली किताब लिखी गई सतनार के द्वारा, वो माधवी एंड कोवलन की जो बेटी हुई थी उसके ऊपर लिखी गई। तो इस तरीके से अलग अलग लिटरेचर जो है वो हम लोगों को डेवलप होता हुआ देखने को मिला ड्यूरिंग संगम एज।
इसके अलावा भी संगम एज को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, अदर देन लिटरेचर कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा संगम एज में हम लोगों को वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम देखने को मिलता है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा तो रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन और अलग तरह के फ्रूट्स जो हैं वो इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे संगम एज के दौरान अलग अलग किंगडम्स में डेवलप होते हुए देखने को मिले। एक्सपोर्ट के लिए ये एरियाज जाना जाता था। रोमन एम्पायर के साथ डायरेक्टली इनके रिलेशंस थे। क्लियर। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो स्पाइसेस एंड कॉटन फैब्रिक्स जो थे वो एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स हुआ करती थी, जो कि इन स्पेसिफिक एरिया से जाया करती थी, स्पेशली जो हमारा यूरोपियन एरिया था वहां पे। पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो जो किंग था या राजा था उसको प्रॉपरली असिस्ट करने के लिए 5 डिफरेंट काउंसिल्स बनाई गई थी। 5 अलग अलग काउंसिल्स जो हैं वो असिस्ट करती थी राजा को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो सके, ज्यादा बेटर हो सके। जिनमें सबसे पहले मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिनको अमायचर कहा जाता है, दूसरे प्रीस्ट थे जिनको अंथनार, तीसरे मिलिट्री कमांडर्स जिनको सेनापति, चौथे एनवॉयज जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके फॉरेन कंट्रीज में जिनको थुथर कहा जाता था, और फिफ्थ हुआ करती थी स्पाइस जिनको उरार कहा जाता था। तो आसान भाषा में इनका जो लिटरेचर है, इसके अलावा बाकी सिस्टम भी बहुत ज्यादा डेवलप था। सोशल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वुमेन पोइट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ संगम लिटरेचर, जिनमें वुमेन पोइट्स हैं अवियार और नछालियार, जिनके बारे में आप सब लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और लास्ट ऑब्वियसली जिसको हमने अभी डिस्कस किया, वेल डेवलप्ड लिटरेचर। डन। तो ये मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल फैक्टर्स है जिनके कारण हम लोग संगम एज को गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। और पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर सवाल भी पूछा गया है कि संगम एज को गोल्डन एज क्यों कंसीडर किया जाता है। तो अदर देन लिटरेचर कंट्रीब्यूशन जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अलावा चाहे मैं इकोनॉमी की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, सोसाइटी की बात करूं, ये सारे के सारे जो है वो संगम एज के जितने 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे यहाँ पे वेल डेवलप्ड था। तो ये था हमारा संगम एज के ऊपर आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। होपफुली आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।